नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनावी शो चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा में हर दिन लगातार जिस तरह से चुनावी गतिविधियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और अब चुनाव की तारीख बदले जाने की मांग बीजेपी इनेलो की तरफ से की गई, उस पर कांग्रेस लगातार वार पलटवार कर रही है और इसी वार पलटवार के बीच क्या कुछ चल रही है सियासी बयानबाजी और किसकी चुनावी तैयारियां हैं तेज, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप देखते रहिए। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात करते हैं वोटिंग की तारीख पर। हरियाणा में चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की गई है, उसके अनुसार 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, लेकिन बीजेपी इनेलो और बिश्नोई समाज ने चुनाव आयोग को इस मामले में एक पत्र लिखा है और चुनाव की तारीख बदलने की मांग की गई है, जिसके बाद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग अब इस पर विचार कर रहा है और हरियाणा में वोटिंग की तारीख बदली जा सकती है। प्रदेश में 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग करवाए जाने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी तक ये खबर है और इस पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग को लेना है और यह फैसला चुनाव आयोग मंगलवार तक ले सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा, क्योंकि जहां बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिख करके तारीख बदलने की मांग की गई है, तो वहीं कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है और सही समय पर चुनाव की मांग की जा रही है। साथ ही बीजेपी पर चुनाव से भागने का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो बीजेपी इनेलो की तरफ से पत्र लिखा गया है, बिश्नोई समाज की तरफ से पत्र लिखा गया है चुनाव आयोग को, यह मांग की गई है क्योंकि जब वोटिंग की जो तिथि निर्धारित की गई है चुनाव आयोग की तरफ से 1 अक्टूबर का दिन जो वोटिंग के लिए तय किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए, उन दिनों में कई दिनों तक छुट्टियां रहने वाली हैं। उसी को लेकर के बीजेपी और इनेलो ने ये मांग की है कि इन छुट्टियों के दिनों में वोटिंग ना करवाई जाए, क्योंकि कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, तो ऐसे में वोटिंग प्रतिशत जो है वो प्रभावित हो सकता है और इसीलिए मांग की गई है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग की तारीख को बढ़ाया जाए। और आपको बता देते हैं कि किस तरह से और क्यों ये जो मांग है वो की गई है बीजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, बिश्नोई समाज की तरफ से ये मांग लगातार की जा रही है। 1 अक्टूबर को क्या हरियाणा में वोटिंग नहीं होगी, अब अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है। बीजेपी इनेलो और बिश्नोई समाज की तरफ से जो मांग की गई है उस पर विचार किया जा रहा है। मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की मांग पर चुनाव आयोग चर्चा कर रहा है और 7 या 8 तारीख को हरियाणा में चुनाव करवाए जा सकते हैं। छुट्टियों के चलते वोटिंग प्रतिशत प्रभावित होने की आशंका है और इसीलिए यह मांग की गई है। सूत्रों के अनुसार अब इस पर चर्चा चल रही है और आखिरी फैसला मंगलवार को चुनाव आयोग की तरफ से लिया जा सकता है। तो चुनाव आयोग को आखिरी फैसला लेना है कि वोटिंग किस दिन करवानी है, क्या 1 तारीख को वोटिंग करवानी है या फिर जो कि अभी तक निर्धारित तिथि है 1 तारीख 1 अक्टूबर उसी दिन वोटिंग करवानी है, या फिर जिस तरीके से मांग की गई है बीजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, क्या उसके आधार पर वोटिंग की डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पर विचार विमर्श जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। चुनाव की बात में बात वोटिंग की तारीख बदलने की हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने चुनाव आयोग को यह पत्र लिखा जिसमें उन्होंने छुट्टियों के चलते वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की है। ऐसे में सीएम नायब सैनी और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी और साथ ही वोटिंग प्रतिशत प्रभावित होने की आशंका जताई। कहीं ऐसा न हो कि वोटिंग कम हो जाए, परंतु मैं सभी से अपील करना चाहूँगा और चुनाव आयोग से जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने लेटर लिखा है उन्होंने चिंता जाहिर की है कि इस डेट को अगर कुछ आगे पीछे कर लें सभी दलों से बात करके, ताकि वोट परसेंटेज ज़्यादा बढ़े और वोट परसेंट ज़्यादा हो लोकतंत्र के हित के अंदर वो ठीक है। परंतु उसको लेकर के माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लेटर लिखा है चुनाव आयोग को, जो भी उनके दिशा निर्देश होंगे। नहीं, हमारा एक सुझाव है, ऐसा नहीं है कि जरूरी बढ़ानी, तो चुनाव आयोग ने फैसला लिया, लेकिन समाज के काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि इससे मतदान पे फर्क पड़ेगा। तो बीच में कई दिन की छुट्टी है, केवल 1 दिन की छुट्टी लेने से ही कई छुट्टियां उसमें शामिल हो जाएंगी।
तो ऐसे में हो सकता है कि मतदान पे फर्क पड़ा और मतदान कम संख्या में रहे, तो इसके लिए एक सुधार। वोटिंग की तारीख बदलने की मांग बीजेपी और इनेलो की तरफ से की गई तो कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा कि चुनाव समय पर होने चाहिए, तो वहीं बीजेपी पर चुनाव टालने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। और इसी के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि चुनाव से बीजेपी डर गई। चुनाव जब डिक्लेयर किया, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया उसको डिक्लेयर करने के लिए, ये बात सोची, इसका मतलब वो चुनाव को टालना चाहते हैं, वो अपनी हार मान चुके हैं। चुनाव समय पर जो है, हमने धन्यवाद किया था इनका चुनाव आयोग का, क्योंकि लोग एक दिन भी सरकार को नहीं रखना चाहते हैं। ये क्यों टालना चाहते हैं, समझ से बाहर है हमारे को। चुनाव समय पर होने चाहिए। तो उनका कहना है कि अवकाश बहुत सारे पड़ रहे हैं। वो तो पहले भी एक हफ्ता पहले भी हुए थे, तो एक हफ्ते में तो नहीं अदल बदल हुई। तो लोग जो हैं पूरे समझदार हैं, सतर्क हैं, कोई अपने वोट को व्यर्थ नहीं करेगा। इससे स्पष्ट ये पता लगता है कि इस सरकार को, इनकी पार्टी को ये पता लग चुका कि इनका हरियाणा से सूपड़ा साफ होना निश्चित है, इसलिए ये चुनाव कराना नहीं चाहते। जनता बहुत टकटकी लगा करके इंतजार कर रही थी और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह हुआ, किस तरह से ज्वाइनिंग हो रही है, किस तरह से इनकी पार्टी को छोड़ करके सभी लोग आ रहे हैं, तो इनके पैर उखड़ गए। इसलिए ये चाहते हैं कि चुनाव आगे बढ़े। ये मान चुके हैं कि सरकार कांग्रेस की आ रही है। चुनाव की बाद में बात कर रहे हैं वोटिंग की तारीख में होने वाले संभावित बदलाव की, क्योंकि मांग की गई बीजेपी और इनेलो की तरफ से, जिस पर अब चुनाव आयोग विचार भी कर रहा है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और चुनाव से भागने जैसी बातें या फिर चुनाव टालने की कोशिश जैसी बातों के आरोप जो है वो लग रहे हैं बीजेपी पर। ऐसे में पूर्व मंत्री अनिल विज ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि 1 अक्टूबर से पहले मतदान होने पर भी हम तैयार। कि ये जो डेट घोषित की गई है, इसमें अगर एक छुट्टी ले लो तो 5 छुट्टियां हो जाती हैं। इससे ऐसा डर बना रहता है कि लोग बाहर चले जाते हैं और मत प्रतिशत की जो संख्या है वो गिर जाती है। इस पर कांग्रेस ने आज प्रतिक्रिया दी है, परंतु हम केवल आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। आप पीछे कर दो, अब 2-3 दिन पीछे कर दो, ताकि ये 5 दिन का चंक ना बने, 5 दिन की छुट्टियां ना लेके जा सके। अब 4-5 दिन पीछे कर दो, हम तो तैयार है, हम तो कल करा दो। मेरी पार्टी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। और चुनाव की बाद में बात करते हैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की। कांग्रेस की तरफ से लगातार उम्मीदवारों पर मंथन किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की तारीख में अब बदलाव किया गया है। जो 26 तारीख को बैठक होने वाली थी वो 27 अगस्त से शुरू होगी और करीब 4 दिन तक ये मंथन चलेगा। 27 अगस्त से 4 दिन तक स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चलेगी और 4 दिन के भीतर ये मंथन किया जाएगा कि हरियाणा प्रदेश में 90 सीटों पर किस सीट से किसे उम्मीदवार बनाया जाना है और एक पैनल तैयार किया जाएगा जिसमें 3 से 4 उम्मीदवार एक सीट पर होंगे और उस पैनल को, हर एक सीट पर जो पैनल बनाए जाएंगे, फिर उस पैनल को हाईकमान के पास भेजा जाएगा। मजबूत उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की तारीख में फिलहाल बदलाव किया गया है। 26 तारीख से जो बैठक होने वाली थी अब वो 27 तारीख से बैठक होगी और 27 तारीख से करीब 4 दिन तक ये बैठक चलेगी और बताया जा रहा है कि 4 सितंबर के बाद कांग्रेस जो है वो अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। यानी कि 5 तारीख से जब नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा प्रदेश में, उससे एक दिन पहले ये सूची जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी की जा सकती है। और चुनाव की बाद में बात करते हैं सत्ता पक्ष बीजेपी की। बीजेपी में मेगा मंथन जारी है। उम्मीदवारों को लेकर के सभी 90 सीटों पर मंथन हो चुका है। छोटी टोली की बैठक में भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार अभी उम्मीदवारों के नाम पर प्रदेश स्तर पर और भी मंथन होगा। यानी कि प्रदेश चुनाव समिति या फिर छोटी टोली जैसी बैठकें जो है वो अभी और भी होंगी। पहले बताया जा रहा था कि 25 अगस्त को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के सामने ये पैनल रखा जाएगा, लेकिन इस बैठक में यह पैनल पर चर्चा नहीं हुई है, हरियाणा के नामों पर चर्चा नहीं हुई है। तो ऐसे में अब कुछ और बैठकें होंगी।
हरियाणा बीजेपी की, उसमें मंथन किया जाएगा, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के पास नामों की सूची भेजी जाएगी। उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि जल्द ही बीजेपी की एक सूची जारी हो सकती है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का नाम शामिल होगा। सीएम समेत करीब 20 उम्मीदवारों की घोषणा पहली सूची में की जा सकती है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम नायब सैनी को लाडवा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ओपी धनखड़ को बहादुरगढ़ सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि बीजेपी की यह सूची कब तक जारी होगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक एक बार भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा पर चर्चा नहीं हुई है। तो वहीं जब सीएम नायब सैनी से इस बारे में पूछा गया कि सीएम नायब सैनी कौन सी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन सी उनकी पसंदीदा सीट है या फिर कहां से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। क्योंकि लगातार शनिवार इतवार की छुट्टी है, 1 तारीख को चुनाव है, उसकी चुनाव के कारण छुट्टी है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, उसकी छुट्टी है। हमने माननीय अध्यक्ष जी को इस बात का आभास हुआ, आदरणीय मोहन लाल बड़ौली जी खड़े हैं, इनको ये आभास हुआ भी कहीं लोग अपना टूरिंग प्रोग्राम न बना लें। टूरिंग प्रोग्राम बनाते हैं, ये पवित्र लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो स्वच्छ लोकतंत्र होता है। वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, इसको लेकर के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने चिंता की और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा। इसीलिए लिखा कि अगर आप इस डेट को आगे पीछे करना चाहें तो ठीक है, अगर वो नहीं करते तो हमें कौन सी आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। करनाल से लड़ेंगे, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कहाँ से चुनाव लड़ना है। जहाँ से लड़ेंगे तो वहाँ से लड़ेंगे, कहीं से भी कहें तो वो हम वहीं से। आपने कहाँ से इच्छा जताई है जी? आपने कहाँ से जताई इच्छा? मेरा तो पूरा हरियाणा प्रदेश है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद राजनीति गरमाई हुई है। इन सबके बीच महिला पहलवान विनेश फोगाट पर भी सियासी बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है, जिसे लेकर के कई तरह की अटकलें हैं। यहां तक की चर्चाएं ये हैं कि अब विनेश सियासी दंगल में भी दांवपेच लगा सकती हैं और कांग्रेस में शामिल होकर के अपना सियासी सफर शुरू कर सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी में विनेश फोगाट पर सियासी बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए और देखते रहिए, एक के बाद एक कई तस्वीरें। चाहे महिला पहलवानों के आंदोलन की बात हो या ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद पेरिस से वतन वापसी और उसके बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के परिवार से मुलाकात की तस्वीरें हैं। इन तमाम तस्वीरों में एक बात मिलती जुलती नजर आ रही है, वो है कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा। हर मौके पर विनेश फोगाट के साथ तस्वीरों में इन्हें देखा जा सकता है और इसीलिए कांग्रेस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर पहलवानों का इस्तेमाल करने का आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। अब इस मामले में ताजा बयान सामने आया है कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल का, क्योंकि चुनाव का समय है और जिस तरह से विनेश फोगाट को लेकर पूर्व सीएम हुड्डा, रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट को कभी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की बात करते नजर आए, तो वहीं अब नॉमिनेट करने की बात कर रहे हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने हुड्डा पर तंज कसा और खिलाड़ियों का इस्तेमाल न करने की नसीहत देते हुए कहा कि अगर हुड्डा को खिलाड़ियों से इतना ही प्रेम है तो निर्दलीय विनेश फोगाट को गढ़ी सांपला किलोई से उम्मीदवार बनाएं। हम भी अपनी पार्टी से बात करेंगे और समर्थन करेंगे। विनेश फोगाट पूरे हरियाणा की बेटी है, देश की बेटी है और मैं हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं कि अगर इतना प्रेम है तो वो विनेश फोगाट को निर्दलीय तौर पर कलोई गढ़ी सांपला से उतारें और हम भी अपनी पार्टी से बात करेंगे कि हम भी उसका समर्थन करें। और इसी तरह से जो खिलाड़ी है बबीता फोगाट, उसको भी एक हल्के से उतारें और इनको पार्टी लाइन से ऊपर रखें, इनको निर्दलीय तौर पर उतारें, सभी पार्टियां इनका समर्थन करें। हुड्डा साहब खिलाड़ियों को इस्तेमाल करना बंद करें, किसानों को इस्तेमाल बंद करें। बता दें, विनेश फोगाट को लेकर पिछले काफी समय से सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं।
महिला पहलवानों के आंदोलन में भी विनेश फोगाट मुख्य चेहरा रही। उसके बाद अब जब से पेरिस ओलंपिक में मेडल से चूकी हैं, अयोग्य घोषित की गई हैं, उसके बाद नेताओं की बयानबाजी विनेश फोगाट पर जारी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव और राज्यसभा उपचुनाव को लेकर तमाम तरह की बातें विनेश फोगाट को लेकर कही गई, लेकिन पेरिस से वतन वापसी के बाद विनेश फोगाट पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से जैसे ही मिलने पहुंची तो इन चर्चाओं ने और भी जोर पकड़ लिया और अटकलें लगने लगी कि विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी से अपने सियासी सफर का आगाज करने जा रही हैं। तस्वीरों में आप देखिए पूरा हुड्डा परिवार मौजूद है। विनेश फोगाट का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। इन तस्वीरों के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों ने जोर पकड़ा हुआ है। हालांकि इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने फिर से विनेश फोगाट को राज्यसभा में मनोनीत करने की अपील सरकार से की है और कहा कि एथलीट किसी पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। महिलाओं को लेकर और ओलंपिक भी हुआ तो कोशिश करेंगे कि महिलाओं को टिकट में तरजीह दी। हाँ, हर बारी करते हैं, हर बारी देते हैं महिलाओं को। अभी महिलाओं को देंगे टिकट, हर वर्ग को देंगे, महिलाओं को भी देंगे, युवाओं को भी देंगे, एक आधा बुजुर्ग भी होगा, हर वर्ग को मिलेगा। क्या खेल जगत से भी लोग होंगे? खेल जगत से क्या विनेश फोगाट को उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस? देखिए खिलाड़ी जो भी होता है वो एक पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है, उनका कोई नहीं। मैंने सुझाव दिया था कि जैसे तेंदुलकर को नॉमिनेट किया था राज्यसभा में, जो वहां पे उनको एक तो हरियाणा सरकार को विनेश फोगाट को वही मान सम्मान इनाम देना चाहिए जो गोल्ड मेडलिस्ट हो। वो गोल्ड मेडल वाली वो हमारी थी, और क्योंकि उनके फीलिंग हर्ट हुई है, फीलिंग हील जब ही हो सकती है तो उनको राज्यसभा में नॉमिनेट करे ताकि हमारे जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनसे प्रेरणा ले सके। सर चुनाव क्या विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है? मैं बता दिया ना, आप चाहेंगे सर? मैं बता दिया ना, नहीं मैं चाहता हूँ राज्यसभा में उनको नॉमिनेट किया जाए। लेकिन ये सियासी दंगल है, यहाँ कहा कुछ जाता है और किया कुछ और ही जाता है। इसीलिए देखना होगा आगे आगे होता है क्या, क्योंकि अटकलें तेज हैं कि विनेश फोगाट अब सियासी दांव पेंच लगाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब सवाल है कि क्या विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि पूर्व सीएम हुड्डा से उन्होंने हाल ही में मुलाकात की, जिसके बाद इस तरह की अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि विनेश फोगाट अब कांग्रेस से सियासी दांव लगाएंगे। हालांकि पूर्व सीएम हुड्डा बार बार विनेश को राज्यसभा में मनोनीत करने की मांग उठा रहे हैं। कुश्ती से संन्यास का ऐलान विनेश फोगाट कर ही चुकी हैं। 3 बार की ओलंपियन खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, जो महिला पहलवानों के आंदोलन में भी मुख्य चेहरा रही हैं और इसीलिए इस तरह की अटकलें लगातार जोर पकड़ रही हैं। ऐसे में अब चुनावी मौका है, विनेश के साथ सहानुभूति है और पहलवानी से संन्यास का ऐलान वो कर ही चुकी हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें सियासत में कदम रखना है तो इससे सही समय और क्या ही होगा। हालांकि ये फैसला विनेश फोगाट को लेना है कि वो राजनीति में कदम रखेंगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चुनाव के बाद में बात करते हैं कांग्रेस के सीनियर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की। कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की सीएम न बन पाने की टीस एक बार फिर से सामने आई है। दरअसल नरवाना में मंच से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यह कहा कि मैं सीएम नहीं बना, लेकिन मैंने बहुत सीएम बनाए। चुनाव में हराया और श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे एमपी बना दिया। वो सरिया काटने भी बोले ये तो हराया था, फिर क्यों बढ़ गया? मगर तारी बुआ ने एक सरिया ने पूरा सतीर लाया है। चलिए, हमारे खास कार्यक्रम चुनाव की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।